प्राचीन समय में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन राजा और उसकी पत्नी ने भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नामक एक वैश्य आया। राजा को व्रत करते देख कहा, आप क्या कर रहे हैं, कृपया करके मुझे बताइए। राजा ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। साधु ने राजा से व्रत का सारा विधान सुना और अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन लीलावती गर्भवती हो गई और उसकी बेटी हुई जिसका नाम कलावती रखा। जब कलावती बड़ी हुई तो साधु ने दूत की मदद से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य वाणिक पुत्र से करा। लेकिन साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। साधु अपने जमाई के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के पास स्थित रत्नासारपुर नगर में गया। वहां एक चोर ने राजा का धन चुराया और साधु के पास रख दिया। राजा के सिपाहियों ने साधु को पकड़ लिया और राजा ने दोनों को जेल में डाल दिया। इधर साधु की पत्नी लीलावती बहुत दुखी हुई जब उनके पति नहीं आए बहुत दिनों तक। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई जहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत की कथा सुनी। फिर कलावती ने अपनी माता को सारा वृत्तांत सुनाया। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि उनके पति और जमाई शीघ्र घर आ जाएं। भगवान ने लीलावती की प्रार्थना सुनी और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और उनका धन वापस कर दो क्योंकि वह निरपराध है। राजा ने भगवान की आज्ञा का पालन कर दोनों को छोड़ दिया। फिर वे दोनों अपने घर चल दिए। आगे की कथा जानने के लिए कि कैसे वे दोनों मुश्किलों का सामना करते हुए वह अपने घर पहुंचे जानने के लिए अगली वीडियो में देखें।